अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ साथियों, ये सिलसिला इस्लामी जगत के बड़े आलिम मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात को लेकर के है। ईमान की हकीकत खुतबात नंबर 1। आज चौथा नंबर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। भाइयों, ये बात जो मैं कह रहा हूँ इसको ज़रा कान लगाकर सुनिए और ठंडे दिल से इस पर गौर कीजिए। आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि खुदा की ये सबसे बड़ी नेमत जिस पर आप शुक्र और एहसानमंदी ज़ाहिर करते हैं, इसका हासिल होना और हासिल ना होना दोनों बातें इल्म पर निर्भर हैं। अगर इल्म ना हो तो ये नेमत आदमी को मिल ही नहीं सकती, और अगर थोड़ी बहुत मिल भी जाए तो जहालत की वजह से हर वक्त ये ख़तरा है कि ये सबसे बड़ी नेमत उसके हाथ से चली जाए। सिर्फ नादानी की वजह से वह अपने नज़दीक ये समझता रहेगा कि मैं अभी तक मुसलमान हूँ, हालांकि असल में वह मुसलमान नहीं होगा। जो आदमी ये जानता ही ना हो कि इस्लाम और कुफ्र में क्या फ़र्क है और खुदा को एक मानने और उसके साथ साजी ठहराने में क्या भेद है, उसकी मिसाल तो बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई आदमी अंधेरे में एक पगडंडी पर चल रहा है और हो सकता है कि सीधी लकीर पर चलते चलते खुद उसके कदम किसी दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाएं और उसे ये खबर भी ना हो कि मैं सीधी राह से हट गया हूँ। और ये भी हो सकता है कि रास्ते में कोई दज्जाल और दानो खड़ा हुआ मिल जाए और उससे कहे कि अरे मियाँ, तुम अंधेरे में रास्ता भूल गए हो, आओ मैं तुम्हें मंजिल तक पहुँचा दूँ। बेचारा अंधेरे का मुसाफिर खुद अपनी आँखों से नहीं देख सकता कि सीधी रास्ता कौन सा है, इसीलिए नादानी के साथ अपना हाथ उस दज्जाल के हाथ में दे देगा और वह उसको भटका कर कहीं से कहीं ले जाए। ये खतरे उस आदमी को इसीलिए तो पेश आते हैं कि उसके पास खुद कोई रोशनी नहीं है और वह खुद अपने रास्ते से निशानों को नहीं देख सकता। अगर उसके पास रोशनी मौजूद हो तो जाहिर है कि ना वह रास्ता भूलेगा और ना कोई दूसरा उसको भटका सकेगा। बस इसी से समझ लीजिए कि मुसलमान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा अगर कोई है तो यही है कि वह खुद इस्लाम की तालीम से नावाकिफ़ हो, खुद ये ना जानता हो कि कुरान क्या सिखाता है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हिदायत देकर गए हैं। इस जहालत की वजह से वह खुद भी भटक सकता है और दूसरे दज्जाल भी उसको भटका सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास इल्म की रोशनी हो तो वह ज़िंदगी के हर कदम पर इस्लाम के सीधे रास्ते को देख सकेगा। हर कदम पर कुफ्र, शिर्क, गुमराही और बदकारी और गुनाह के जो टेढ़े रास्ते बीच में आएंगे उनको पहचान कर उनसे बच सकेगा। और जो कोई रास्ते में उसको बहकाने वाला मिलेगा तो उसकी 2-4 बातें ही सुनकर वह खुद ही समझ जाएगा कि वह बहकाने वाला आदमी है, उसकी पैरवी नहीं करती। इल्म की अहमियत को हम जानने की कोशिश करें। भाइयों, ये इल्म जिसकी ज़रूरत मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, इस पर आपके और आपकी औलाद के मुसलमान होने और मुसलमान रहने का दारोमदार है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि इससे बेपरवाही की जाए। आप अपनी खेती बाड़ी के काम में गफलत नहीं करते, अपनी फसलों को पानी देने और उनकी देखभाल करने में गफलत नहीं करते, अपने मवेशियों को चारा देने में गफलत नहीं करते, अपने पेशे के कामों में गफलत नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि अगर गफलत करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, जान जैसी प्यारी चीज़ चली जाएगी। फिर मुझे बताइए कि उस इल्म के हासिल करने में गफलत क्यों करते हैं जिस पर आपके मुसलमान बनने, मुसलमान रहने का दारोमदार है। क्या इसमें ये ख़तरा नहीं है कि ईमान जैसी प्यारी चीज़ चली जाएगी? क्या ईमान जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ नहीं है? आप जान का बचाव करने वाली चीज़ों के लिए जितना वक्त, जितनी मेहनत खर्च करते हैं, क्या उस वक्त और मेहनत का 10वां हिस्सा भी ईमान का बचाव करने वाली चीज़ों के लिए खर्च नहीं कर सकते? मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप में से हर आदमी मौलवी बने, बड़ी बड़ी किताबें पढ़े और अपनी उम्र के 10-12 साल पढ़ने में लगा दे। मुसलमान बनने के लिए इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप में से हर आदमी दिन रात के 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा दीन का इल्म सीखने में खर्च करे। कम से कम इतना इल्म हर मुसलमान बच्चे और बूढ़े और जवान को हासिल करना चाहिए
اور ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم لے کر آیا ہے اس کا نچوڑ جان لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے اور اس کی جگہ جو چیز قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس کو خوب پہچان لے اور زندگی کے اس خاص طریقے سے واقف ہو جائے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اتنے علم کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایمان پیارا ہو تو اس کے لیے 1 گھنٹہ روز نکالنا کچھ مشکل نہیں۔ انشاءاللہ آگے جاری ہے، انتظار کیجیے۔